ये कहानी एक बहुत बहादुर राजा की है जो ज्यादा उम्र का नहीं होता। सब लोग इससे बहुत प्यार करते हैं और इस राजा का नाम विलेड होता है। वो रोज की तरह जंगल में घूमने जाता है और उसे वहां पर अपने दुश्मन मुल्क के सिपाहियों के हेलमेट मिलते हैं, जिसे देखकर ये समझ जाता है कि दुश्मनों के लोग इसके राज्य में घुस चुके हैं और वो कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं इन पर हमला करने का। राजा को शक होता है कि दुश्मनों के लोग सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वहां पर छुपे होंगे। सिपाही बोलते हैं कि हमें अभी जाकर उन पर हमला कर देना चाहिए और उन्हें मार देना चाहिए ताकि उनकी जो भी बात है वो उनके राजा तक ना पहुंच सके। फिर वो उस पहाड़ पर जाते हैं ताकि वो उन जासूसों को मार सकें, लेकिन एक वैम्पायर उन पर हमला कर देता है। वो सब लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वैम्पायर बहुत तेज होता है, इसीलिए वो उनके दो साथियों को मार देता है। और वो जब राजा पर हमला करता है तो राजा पीछे की तरफ चला जाता है और वो बच जाता है क्योंकि वो धूप में आ गया था और वैम्पायर धूप में नहीं आ सकते, इसलिए राजा की जान बच जाती है। फिर घबराया हुआ वेलेड यानी कि राजा अपने महल की तरफ जाता है। वापस आकर वेलेड सबसे पहले अपने पादरी से मिलता है और उससे पूछता है कि वो मॉन्स्टर वहां पर क्या था। मैंने आज से पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी। पादरी बताता है कि उस पहाड़ पर एक वैम्पायर रहता है जो कि खून पीता है और वहां जो भी जाता है वो मारा जाता है। और पादरी ये भी बताता है कि वो मॉन्स्टर पहले इंसान हुआ करता था और शैतान की बातों में आकर वो वैम्पायर बन गया और पिछले कई सालों से वो उस पहाड़ में कैद है और वो तब तक वहां से नहीं निकल सकता जब तक कि वो अपनी बातों में किसी को फंसाकर अपनी पावर्स उसे ना दे दे और उसे वैम्पायर ना बना दे। लेकिन आज तक उसे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसे वो अपनी पावर्स दे सके। सारी बातें सुनकर विलेड उस पादरी से कहता है कि इस बात का किसी और को ना पता चले और अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया तो वो लोग डरने लगेंगे और कुछ चीजों का पता ना होना ही अच्छा होता है। फिर वक्त गुजरता जाता है और एक दिन महल में जश्न चल रहा होता है। राजा और बाकी सब लोग महल में खाना खा रहे होते हैं और तभी इनके दुश्मन मुल्क का एक सिपाही इनके महल में आ जाता है। इनके दुश्मन मुल्क का नाम तुर्की है और वो इस वक्त बहुत पावरफुल है। वो हर साल सभी छोटे मुल्कों से कुछ न कुछ लिया करता है और बदले में तुर्की इन पर हमला नहीं करता। इन छोटे मुल्कों को, जिनमें विलेड भी शामिल है, इन्हें हर साल तुर्की को सोना देना पड़ता है ताकि तुर्की जैसी बहुत बड़ी फौज इन पर हमला ना करे। विलेड ना चाहते हुए भी उसे बहुत सा सोना देता है और वो सिपाही सोना लेकर विलेड के सामने एक और डिमांड रख देता है, जो कि ये थी कि हमें 100 यंग लड़के भी चाहिए जिन्हें हम ट्रेन करेंगे और अपनी फौज का हिस्सा बनाएंगे। विलेड कहता है कि मैं तुम्हें लड़के नहीं दे सकता, ये रिवाज बहुत देर पहले हुआ करता था और जो कि अब खत्म हो चुका है। तुम अपना सोना लो और यहाँ से चले जाओ। इसके अलावा मैं तुम्हारे बादशाह से खुद बात करूंगा। कुछ दिनों के बाद विलेड तुर्की के बादशाह से मिलता है जिसका नाम सुल्तान महमद होता है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं लेकिन महमद उसकी बात नहीं मानता। वो बोलता है कि मुझे 1000 लड़के हर हाल में चाहिए, जिसमें तुम्हारे बेटे का भी नाम शामिल है। ये सुनकर विलेड बहुत सोचता है और वो वापस आ जाता है। वो वहाँ तुर्की के कुछ सिपाहियों को मार देता है और ये वो सिपाही थे जो विलेड के बेटे को लेने आए थे। विलेड नहीं चाहता था कि उसका बेटा उससे दूर जाए, इसलिए वो उन सब सिपाहियों को मार देता है। विलेड का एक करीबी साथी उसके पास आता है और वो बोलता है कि ये तुमने क्या किया? तुमने महमद के सिपाहियों को मार दिया। अब महमद इसका बदला लेगा और वो हमारे राज्य पर हमला कर देगा। लेकिन विलेड कहता है कि मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा, मैं अपने राज्य की हिफाजत करना जानता हूँ। ये बोलकर वो अपने घोड़े पर बैठता है और उस वैम्पायर वाले पहाड़ की तरफ चल पड़ता है और अब ये वहां पर पहुंच चुका है। विलेड पहाड़ में दाखिल होता है और उस वैम्पायर से जाकर मिलता है और उससे मदद मांगता है क्योंकि विलेड को अपने मुल्क को बचाना होता है, अपने सभी साथियों को, अपने बच्चों को और अपनी औरतों को। वो उस वैम्पायर से मदद मांगता है। दूसरी तरफ उस वैम्पायर को भी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो कि बहादुर और पावरफुल हो, जिसे वो अपनी पावर्स दे सके और उस शराब से आजाद हो सके। यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। वैम्पायर खुद को काटता है और अपना खून एक बर्तन में डालता है और वेलेड को कहता है कि तुम इस खून को पी लो। ये खून पीते ही मेरी सारी पावर्स तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और तुम इतने ताकतवर हो जाओगे कि तुम दुश्मन की बड़ी से बड़ी सेना को भी हरा सको। चाहे तुम्हारे मुकाबले में कितने भी सिपाही आ जाएं, तुम उन सब को आसानी से हरा सकते हो। वैम्पायर उसके सामने एक शर्त रखता है। वो बोलता है कि अगर 3 दिनों तक तुमने किसी इंसान का खून ना पिया तो तुम इंसान ही रहोगे, लेकिन अगर तुमने इन 3 दिनों में किसी इंसान का खून पी लिया तो तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगे और मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। वेलेड को किसी भी हाल में अपने राज्य को बचाना था। वो उसकी शर्त मान लेता है और वो खून पी लेता है। खून पीते ही वेलेड वैम्पायर बन जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वेलेड को जंगल में होश आता है
वो देखता है कि बहुत सी पावर उसे अपने अंदर महसूस हो रही है। वो बहुत तेज भागने लगता है क्योंकि बहुत सी चमगादड़ें उसका साथ देने लगी हैं। अब वो उनकी मदद से किसी को भी मार सकता है। उसके बाद वेलेड अपने महल में वापस आ जाता है और उतनी ही देर में तुर्की के बहुत से सोल्जर्स उनके महल पर हमला कर देते हैं। इनका मुकाबला करने के लिए वेलेड अपने महल से अकेला निकलता है और उनकी फौज से लड़ने लगता है। उनकी फौज में कई हजार लोग होते हैं, लेकिन वेलेड उनके साथ अकेला ही लड़ रहा होता है और उनकी ही तलवारें और उनके नेज़े पकड़कर उन्हें मार रहा होता है। थोड़ी ही देर में वेलेड उनकी सारी फौज को मौत के घाट उतार देता है। जब वेलेड अपने महल में वापस आ रहा होता है तो उसके साथी ये देखकर कहते हैं कि तुमने अकेले ने ये कैसे कर लिया। वेलेड बस उनसे यही कहता है कि इस बारे में मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। अब तक वेलेड के वैम्पायर होने का किसी को भी नहीं पता था। तुर्की के सुल्तान महमद को ये पता चल जाता है कि वेलेड के मुल्क ने हमारी हजारों की फौज को मौत के घाट उतार दिया। महमद कहता है कि मेरे कितने आदमी मरे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 1 लाख लोगों की फौज तैयार करो और वेलेड के मुल्क पर हमला कर दो और उन्हें जड़ से उखाड़ दो। ये लोग अभी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वेलेड उनके मरे हुए सिपाहियों के सर नेज़ों पर लटकाकर उनकी तरफ भेज देता है। ये देखकर महमद गुस्से से भर जाता है और वो बोलता है कि अभी के अभी वेलेड की तरफ सफर जारी किया जाए। दूसरी तरफ वेलेड की वाइफ को उसका राज पता चल जाता है। वो उससे बोलता है कि तुम सब्र करो, ये वक्त जल्द ही गुजर जाएगा। मुझे बस 2 दिन और इंतजार करना है और मैं फिर से आम इंसान बन जाऊंगा। बस मुझे अगले 2 दिनों तक किसी इंसान का खून नहीं पीना है। वो अपनी वाइफ और अपने तमाम साथियों को सेफ रखने के लिए उनसे कहता है कि तुम महल से दूर चर्च में चले जाओ। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो सब लोग महफूज रह सकें, दुश्मनों से भी और वेलेड से भी। वो उनसे कहता है कि तुम लोग वहां जाओ, मैं रात को वहां पहुंच जाऊंगा। वो उनके साथ इसलिए नहीं जाता क्योंकि अभी दिन का वक्त होता है और वैम्पायर दिन की रोशनी में नहीं निकलते। वेलेड के साथी चर्च में जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही तुर्की के कुछ सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले की वजह से बहुत से लोग वहां मारे जाते हैं और तभी वहां वेलेड भी आ जाता है और वो उनके सभी सिपाहियों को एक एक करके मार देता है। तुर्की के बचे हुए सिपाही जब वापस जाते हैं तो ये खबर आग की तरह फैलती है कि वेलेड एक शैतान है, एक वैम्पायर है, उसे हराना नामुमकिन है, उसे कोई नहीं हरा सकता। तुर्की की फौज में डर बैठ जाता है और महमद ये जानता है कि अगर उसकी फौज पीछे हटी तो वो कभी भी जंग नहीं जीत सकता। उनका खौफ खत्म करने के लिए महमद उनकी आंखों पर पट्टी लगा देता है ताकि ना वो वेलेड को देखें और ना उनके दिल में डर आए। महमद कुछ हजार सिपाहियों को उन पर हमला करने के लिए भेज देता है। चर्च में पादरी को वेलेड का राज पता चल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सभी को ये राज पता चलने लगता है कि वेलेड एक वैम्पायर बन चुका है और इसीलिए सब लोग उससे नफरत करने लगते हैं और उसे एक बंद कमरे में भेजकर कमरे को आग लगा देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। वेलेड एक वैम्पायर है, इसलिए आग का उसे कोई असर नहीं होता। वो उस कमरे से बाहर आ जाता है और वो अपने लोगों से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसी जिंदगी चुनी, तुम्हारी वजह से मैं एक शैतान बना और तुम्हारी वजह से मैं अपने बीवी बच्चों से दूर हुआ और तुम लोग ही मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। फिर वेलेड की वाइफ उसके पास आती है और उसके गुस्से को ठंडा करती है और बोलती है कि ये लोग अपनी गलती मान चुके हैं, तुम इन लोगों को माफ कर दो। यहाँ बातों बातों में बहुत सा वक्त गुजर जाता है और महमद की फौज इनके राज्य में घुस आती है। इनके सिपाही इनके कैसल के काफी करीब आ जाते हैं। वेलेड जानता है कि उसके पास इतने सिपाही नहीं हैं। उस चर्च में एक जगह बहुत सी चमगादड़ें होती हैं और वेलेड अपनी पावर से उन बैट्स को जगा देता है और उनसे महमद की फौज पर हमला करवा देता है। इस वजह से उनके बहुत से सिपाही मारे जाते हैं। फिर वेलेड खुद भी मैदान में आ जाता है। दूसरी तरफ महमद के कुछ सिपाही चुपके से महल में दाखिल हो जाते हैं और वो वहां पहुंचते हैं जहां वेलेड की वाइफ और उसका बेटा था। वो उसकी वाइफ को मारकर नीचे फेंक देते हैं और उसके बेटे को अपने साथ ले जाते हैं। वेलेड देखता है कि उसकी वाइफ महल से नीचे गिर रही होती है और वो जल्दी से जाकर उसे बचा लेता है। वो उसे पकड़ तो लेता है लेकिन उसे बचा नहीं पाता क्योंकि उसकी वाइफ मरने वाली होती है। वेलेड की वाइफ उससे कहती है कि तुम मेरा खून पी लो, अगर तुम मेरा खून पी लोगे तो तुम और भी ताकतवर हो जाओगे और तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगे और तुम हमारे बेटों को भी बचा लोगे। ये वेलेड का तीसरा दिन होता है। अगर वो आज किसी इंसान का खून पी लेगा तो हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएगा। वो बहुत रोता है और ना चाहते हुए भी वो अपनी वाइफ के गर्दन पर काटता है और उसका खून पी लेता है। खून पीते ही वेलेड हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाता है और उस पहाड़ पर रहने वाला शख्स अब आजाद हो चुका है। फिर वेलेड अपने जख्मी सिपाहियों के पास आता है और उन्हें अपना खून पिलाता है ताकि वो भी उसकी तरह बन जाएं और दुश्मनों को आसानी से मार सकें। फिर वो लोग उनकी सेना पर हमला कर देते हैं और वेलेड अपनी पावर का इस्तेमाल करके
करके सूरज की रोशनी को छुपा देता है। वो बैट्स और बादलों की मदद से दिन को भी रात की तरह बना देता है। विलेड के साथी उनके सभी सिपाहियों को मार रहे होते हैं और फाइनली विलेड और मेहमद आमने सामने आ जाते हैं। मेहमद जानता है कि विलेड वैम्पायर है, इसलिए वो अपने खेमे में बहुत से चांदी के सिक्के जमा कर लेता है। वो इसलिए कि चांदी के सिक्कों की बहुत रोशनी होती है और वैम्पायर्स चांदी से दूर भागते हैं, इसलिए विलेड की पावर्स बहुत कम हो जाती हैं। लेकिन फिर भी वो मेहमद से लड़ता है और काफी देर लड़ने के बाद विलेड मेहमद को हरा देता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो अपने बेटे को रिहा करवाता है और उसे बाहर लेकर आता है। विलेड अपने साथियों से कहता है कि कितने लोग बचे हैं, जिस पर उसका साथी कहता है कि अब कोई भी नहीं बचा सिर्फ तुम्हारे बेटे के अलावा। यानी कि उसका साथी इसके बेटे को भी मारना चाहता है और उसका खून पीना चाहता है, क्योंकि उसके सभी साथी अब वैम्पायर बन चुके होते हैं और ये गलती विलेड ने खुद की होती है। उसका एक साथी विलेड के बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो विलेड उसको एक नेज़े से बहुत बुरे तरीके से मार देता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और वो पीछे ही रहते हैं। यहाँ पर चर्च का पादरी आता है और विलेड अपने बेटे को उसे सौंप देता है ताकि वो सेफ रह सके। ये दिन का वक्त होता है और विलेड ने अपनी पावर से इसे रात की तरह बनाया होता है। फिर विलेड अपनी पावर्स का दोबारा इस्तेमाल करता है और उन बादलों को सूरज के आगे से हटा देता है और सूरज की रोशनी जमीन पर आने लगती है, जिसकी वजह से सभी वैम्पायर्स जलने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मारे जाते हैं, जिसमें विलेड खुद भी शामिल था। यहाँ पर सभी वैम्पायर्स मारे जाते हैं और विलेड के बेटे को उस राज्य का बादशाह बना दिया जाता है। फिर आखिरी सीन में हम देखते हैं कि विलेड के पास पादरी आता है और वो उसे अपना खून पिलाता है और उसकी वजह से विलेड फिर से जिंदा हो जाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है।